हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने ज्योमेट्री चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स और पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट और रे के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उससे आगे चैप्टर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उससे आगे एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है, मंजीत एंड रंजीत आर टू फ्रेंड्स, दे एंजॉय प्लेइंग टुगेदर। One day they were making shapes with matchsticks. They made different shapes with 6 matchsticks without looking at one another's pictures. तो इसमें क्या है बच्चों, मंजीत और रंजीत ने घर पे जो हम नॉर्मली माचिस यूज़ करते हैं उसकी 6 मैच स्टिक्स लेकर या 6 तिल्लियाँ लेकर अलग अलग शेप्स तैयार करने की कोशिश करी है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो जो ए शेप तैयार करी गई है उसमें क्या है, तो उसका एक साइड मुंह ओपन है, बी में क्लोज्ड फिगर है, सी में भी क्लोज्ड है और डी में भी क्लोज्ड फिगर है। तो ये बच्चों सिर्फ एक्टिविटी है, आप घर पे भी माचिस की तिल्लियों से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। माचिस की तिल्ली को एज ए लाइन सेगमेंट या रेखाखंड के तौर पे यूज़ किया गया है। रेखाखंड से अलग अलग शेप्स बनाई गई हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे एक माचिस की तिल्ली हो जाएगी, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो 6 अलग अलग तिल्लियों से शेप्स बनाई गई हैं। इसी तरह अगर दूसरी फिगर में देखें तो ये पूरा हेक्सागन बन गया है। इसी तरह तीसरी फिगर में क्या है, इसको एक डमरू की शेप बना दिया गया है। डमरू की शेप में 6 तिल्लियां जोड़कर डमरू की शेप्स में बना दिया गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट फिगर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे लिखा है दोस्तों, आफ्टर लुकिंग एट देयर शेप्स, मंजीत एल्डर सिस्टर दलजीत आस्क हर विच शेप्स आर ओपन और क्लोज्ड, कैन यू ऑल्सो टेल दैट हाउ दीज क्लोज्ड फिगर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बस इसमें यही बताया गया है कि ऊपर जो हमारी फिगर्स दी गई हैं वो एक दूसरे से किस तरह अलग है। बस यही है, जो ए फिगर है वो हमारी ओपन फिगर है और जो बी, सी और डी ये हमारी तीनों की तीनों क्लोज्ड फिगर हैं, क्योंकि इनका कोई भी एज ओपन नहीं है। आगे लिखा भी, आर क्लोज्ड एक्सेप्ट फिगर ए। आफ्टर गेटिंग नो रिप्लाई, दिलजीत आस्क्स देम टू मेक एनी फिगर विद 2 मैच स्टिक्स। दे मेक द फॉलोइंग फिगर्स। तो सबसे मेन कंसेप्ट बच्चों यही है, तो जब दो मैच बॉक्स या दो तिल्लियों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो भी किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दो तिल्लियाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों तिल्लियाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दोनों तिल्लियों को स्ट्रेट लाइन में जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। नाउ दिलजीत टेल्स दैट द फिगर विच यू हैव मेड हैव डिफरेंट एंगल्स। Manjeet and Ranjit ask her sister, what is an angle? Daljit explained that the point where both matchsticks join together, an angle is formed. तो बच्चों असल में क्या है, जब भी कोई दो माचिस की तिल्लियां आपस में इस तरह से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इन दोनों का आपस में जो झुकाव कह लीजिए या जो एंगल बनेगा, इसी को हम कोण या एंगल बोलते हैं। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब हम दो मैच बॉक्स को, जैसे कि हमने पहली मैच बॉक्स ले ली इस तरीके से, तो जब इसके ऊपर दूसरी मैच बॉक्स को सेट करेंगे तो मान लीजिए हमने दूसरी मैच बॉक्स को इस तरह रखा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई झुकाव तो आया होगा। तो जो ये झुकाव है इसी को मैथमेटिक्स में एंगल का नाम दिया गया है, जिसको हम हिंदी में कोण कहते हैं। अगर दूसरी मैच बॉक्स को इसके थोड़ा सा और ऊपर किया जाए तो भी ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे कोई ना कोई कोण बना रही हैं। तो मैथमेटिक्स की भाषा में ये जो माचिस की दो तिल्लियां हैं इनको एंगल की आर्म्स बोला जाता है।
ये दोनों हो गई एंगल की आर्म्स, और ये दोनों के बीच में एंगल, कोई ना कोई एंगल बनेगा, और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स, ये हो गई हमारी आर्म्स। तो आपको कौन समझ आया होगा। तो आगे हम इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे भी कितने टाइप के कोण होते हैं, कोण से आगे भी कैसी कैसी इनसे आकृतियां बनाई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आगे लिखा है मंजीत, ओके सिस्टर, दैट इज वाई आवर क्लोज फिगर्स वर डिफरेंट बिकॉज देयर एंगल वर डिफरेंट। तो सभी जो भी फिगर होती हैं उनका एंगल डिफरेंट होने के कारण ही वो क्लोज या ओपन होती हैं। When two rays or line segment meet a common point, it forms an angle. Common point is the vertex and both rays or line segment are called arms. ये वही है स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। तो जहाँ पे दो रेज और लाइन सेगमेंट एक कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे मिलेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। यानी कि अलग अलग रेखाएं और किरणें, इनको बोलते हैं आर्म्स। तो एंगल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्टेक्स और दूसरी होता है आर्म्स। तो किसी भी एंगल की दो आर्म्स होती हैं और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो आगे देखते हैं। इन द फिगर एंगल ऑफ विच कलर इज स्मॉलेस्ट। तो आगे हमको एक फिगर दिया गया है जिसमें क्या है, अलग अलग कलर के एंगल्स बनाए गए हैं। जैसे इस एंगल को ग्रीन कलर दे दिया, इसको ब्लैक, इसको येलो और इसको रेड। तो इसमें पूछा गया है भी सबसे छोटे वाला एंगल कौन सा है। तो सबसे छोटे और बड़े एंगल को हम किस तरह से पहचानेंगे। चलो पहले इसको ही क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ भी दिए गए कोई भी एंगल सोन में वो छोटा या बड़ा कैसे पहचाने। तो स्टूडेंट्स एंगल बनता कैसे है, कोई भी माचिस की तिल्ली को सीधा रखेंगे, इसके ऊपर जब दूसरी तिल्ली को इस तरह सटकाएंगे भी कोई ना कोई एंगल बने। तो जो ये एंगल बनेगा, तो जितना ज़्यादा ये गैप होगा एंगल उतना ज़्यादा बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा कम गैप होगा उतना ही एंगल छोटा होगा। तो इसी तरह हम एक और माचिस की तिल्ली लेते हैं, उसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये भी इसी वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन क्या है इसका और जो पहले वाली माच बॉक्स है इसका गैप ज़्यादा है। तो हमारा ये वाला एंगल पहले वाले एंगल से बड़ा होगा। इसी तरह अगर एक और रखते हैं तो हमारा ये वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर एक और रखेंगे तो हमारा ये वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जब बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये इन सभी एंगल से बड़ा होगा। आगे हम डिफरेंट टाइप के एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल क्या था, इन द फिगर एंगल ऑफ विच कलर इज स्मॉलेस्ट। तो आप इस फिगर में से देख के ही बता सकते हैं भी कौन सा एंगल जो है वो सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। क्वेश्चन में हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है, क्योंकि इन दो लाइन सेगमेंट के बीच में गैप सबसे कम है। तो इसके बीच में गैप ज़्यादा है और इसके बीच में भी गैप ज़्यादा है, और जो ये वाला दिया है इसमें तो सबसे ज़्यादा गैप है। तो हमारा सबसे छोटा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन। तो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखा है एंगल्स ऑफ विच कलर आर इक्वल। तो कौन से एंगल आपस में बराबर है। तो ये हमारा एंगल सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इन दो लाइन सेगमेंट के बीच में गैप सबसे ज़्यादा है। ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों के दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ये
बिल्कुल 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं और इधर भी एक 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है। तो जो रेड कलर और येलो कलर के एंगल हैं वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, रेड एंड येलो। तो आगे लिखा है मेक द क्लोज्ड फिगर विद 4 मैच स्टिक्स बाय चेंजिंग देयर एंगल्स। तो इसमें लिखा है दोस्तों, तो आपने 4 माचिस की तिल्लियाँ लेनी है, उससे आपने अलग अलग शेप्स बनानी है। तो जैसे आप पहली शेप्स तो राइट एंगल पे ये भी बना सकते हैं, तो इसके बारे में आपने स्टडी करनी है। दूसरी शेप आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। तीसरी शेप आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 4 माचिस की तिल्लियाँ लेकर आपने घर पे अलग अलग माचिस की तिल्लियों से एक फिगर बनानी है। तो ये सब आपकी घर पे प्रैक्टिस के लिए है। इससे आगे भी लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 6 मास्टिक्स ए फिगर ऑफ 6 इज मेड। नाउ मेक दिस नंबर इज 9 बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ 1 मस्ट। फिर आगे और 6 या उससे ज़्यादा भी स्टिक्स लेकर उससे आगे अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो ये दोस्तों एक्टिविटी थी, ये आप घर पे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। इससे आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है 7.2, तो वो है नेमिंग ऑफ एंगल्स। भी अलग अलग एंगल्स को नाम किस तरह दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एन एंगल कैन आल्सो बी नेम्ड बाय लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लाइक अदर शेप्स। फॉर एग्जाम्पल द एंगल कैन बी रीड एज ए बी सी एंड written as angle ABC or CBA. Common vertex B is written in the middle, so it can also be written as angle B. Now take 2 matchsticks and put in such a way that their edges meet at one end. Now take one more pair of sticks and join the open ends of first pair. In this way, a closed figure is formed. Can you write the name of its different angles? तो इसमें बताया गया है आप किसी भी एंगल को नेम कैसे देंगे। तो एंगल की नेमिंग किस तरीके करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो बच्चों करना क्या है, जैसे कि हमें फिगर में एंगल दिया गया है ए बी सी, तो इसमें 2 रेखाखंड दिए गए हैं। तो पहला रेखाखंड है ए और बी और दूसरा है सी और बी। तो ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को इस बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और जो ये 2 लाइन सेगमेंट होती हैं इनको बोलते हैं आर्म्स। तो जब भी किसी एंगल को नेमिंग करते हैं तो जो वर्टेक्स होता है जहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम एंगल का नेम देते हैं। तो जैसे पहली फिगर में हमने देखा ए और बी और सी और बी दोनों लाइन सेगमेंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको आप एंगल बी भी लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये जो निशान दिया जाता है ये हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी एंगल के बारे में मैथमेटिक्स में कभी भी लिखेंगे तो सबसे पहले इस निशान को जरूर लिखेंगे, उसके बाद में ही एंगल का नेम देंगे। तो इसको अलग तरीके से भी नाम दे सकते हैं। इसको हम एंगल ए बी और सी भी लिख सकते हैं, और एंगल सी बी और ए भी लिख सकते हैं। ये एंगल बी बन रहा है और दोनों लाइन सेगमेंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा बी को ही बीच में रखा जाता है। मतलब कि जो वर्टेक्स होता है उसको हम बीच में रखते हैं। ए और सी से तो हम आर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी सी से मतलब हो गया अभी कोण ए बी और सी बन रहा है, और इसी तरह दूसरे से हो गया कोण सी बी और ए बन रहा है। तो बात एक ही है फ्रेंड्स।
चाहे आप ए को एंगल ए बी सी बोल लो, चाहे एंगल सी बी ए बोल लो, चाहे एंगल बी बोल लो, सबका मतलब एक ही है। तो हमेशा एंगल को हम इसी तरह लिखते हैं, एंगल का निशान बनाकर उसके आगे उसका नेम दे देते हैं। तो इसी तरह दूसरी फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पी आर और क्यू आर दो लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एंगल बना रहे हैं। तो इस एंगल को नेम या इस एंगल की नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एंगल आर, और दूसरा इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर और क्यू, और एक इसको और अलग नाम से क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर और पी। तो स्टूडेंट्स आपको एंगल के बारे में समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे स्टूडेंट्स लिखा है, अभी हम जब किन्हीं दो एंगल्स को आपस में जोड़ेंगे जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, तो एक आपको एक नई आकृति या फिगर देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें ए बी सी एक एंगल है और दूसरा ए डी सी ये भी एक एंगल है। इन दोनों को जब आपस में इस तरीके से जोड़ दिया तो एक नया फिगर तैयार हो गया। इसका भी अलग अलग नेम होता है जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट हमारी 7.3 डिवाइडर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।